जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपको रुकना नहीं है, तैयारी अपनी करते रहना है। एक एक टॉपिक से मैं सारे कवर कराता जाऊंगा और उस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं बताऊंगा। देखिए, जब आप कोई काम ठानते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि मन करता है आप छोड़ के भाग जाएं। हो सकता है आपके पास या आपके ऊपर वही समय इस समय बीत रहा हो, तो उस समय से बिल्कुल थोड़ा माइंड लगा के आपको उसको लड़ना है, उससे थोड़ा जूझना जिसको कहते हैं। धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन में वो समय निकल जाएगा। फिर मेहनत आपकी रंग आए मतलब लाएगी। देखिए, होता ऐसा है कि जब हम कोई चीज करने को सोचते हैं तो चारों तरफ से हमें दबाने लगता है एक इन्वायरमेंट जो होता है। अब उसमें चाहे आप लोग कह लीजिए या विचार कह लीजिए या परिस्थितियां कह लीजिए या काम कह लीजिए, हमें रोकने की कोशिश करता है कि अब इसको रोक लो वरना ये काम कर डालेगा। लेकिन अगर हम उस काम में लगे रहे बिना हम किसी डर के, जो आते हैं उनको हम धीरे धीरे दूर करते हुए अपने काम में लगे रहें, तो निश्चित तौर पर हम वो काम कर ले जाएंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं। और देखिए, वीडियो आपको पाना है, आपकी जिद होनी चाहिए और उसी जिद में पढ़ाई होनी चाहिए। ये हमने बनाया है इंडियन एयरपोर्ट, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसलिए टोटल कितने हैं, 25 एयरपोर्ट हमने बनाया है इसमें। और इनसे कुछ संबंधित विशेष बातें कौन कहाँ पर है ये हम जानेंगे। प्रश्न ऐसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि फलाना एयरपोर्ट किस राज्य में है या अंतरराष्ट्रीय है या नहीं है। और जो एयरपोर्ट से संबंधित ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने लिखा है इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो टोटल जो 25 एयरपोर्ट हैं इनका हम क्विक रिवीजन करते हैं। देखिए, जो हमने 75 टॉपिक लिखा है उसका मतलब ही क्विक रिवीजन है। डीपली पढ़ने के लिए आपको बहुत समय चाहिए, जो समय आपके पास है नहीं। लेकिन क्विक रिवीजन में मैं ऐसा निचोड़ लाता हूं कि वो आपके काम आएगा, ये जान लीजिए। तो सबसे पहला, जैसे हम नंबरिंग भी कर दिए हैं 25 का, सबसे पहला एयरपोर्ट है श्रीनगर में। क्या नाम है इसका? श्रीनगर हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दूसरा एयरपोर्ट अमृतसर में है। अमृतसर में देखिए, सिखों के जो गुरु हैं, गुरु रामदास, गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको कमेंट करके बताना है कि गुरु रामदास जी जो थे ये किसके मतलब जो सिखों के किस नंबर के गुरु थे, मतलब पहले थे, दूसरे थे, तीसरे थे या चौथे थे। अगला देखिए, जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका नाम जयपुर ही है। इसमें देखिए हमने एक यहाँ पे मार्क बना दिया है सेकंड, इसका मतलब मैं अभी समझाता हूँ। पहले हम इसको ओवरव्यू ले लें। फिर चौथा देखिए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनाए हैं, जहां पे आई मतलब इंटरनेशनल, ए मतलब एयरपोर्ट। फिर पांचवा नंबर अहमदाबाद। अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। फिर छठे नंबर पे मुंबई। मुंबई में छत्रपति छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आठवें नंबर पे गोवा में। ये क्वेश्चन में आता है दाबोलिया। देखिए, आपको देखिए माइंड ही नहीं जाएगा कि ये हमारे देश में है। नाम इसका देखिए, दाबोलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ऑप्शन गोवा रहता है। ज्यादा जो पढ़े हैं या ज्यादा मतलब गहन अध्ययन करते रहते हैं उनको पता चल जाएगा ये बात, लेकिन आम कंपटीटर नहीं जान पाएगा कि दाबोलिया हमारे देश में है या नहीं है। तो ये कहां पर है? गोवा में। आठवां नंबर मंगलुरु। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहा? कर्नाटक। मंगलुरु और बंगलुरु दोनों एयरपोर्ट कर्नाटक में है। तो आठवां नंबर मंगलुरु। 9 नंबर पे है कोझीकोड। कोझीकोड में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? कोझीकोड, आई ए मतलब इंटरनेशनल। इसी का नाम पहले कालीकट था। 10 नंबर पे है कोची एयरपोर्ट। ये कोची में है, नाम इसका कोचीन एयरपोर्ट है। 11 नंबर पे है तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट। 12 नंबर पे कोयम्बटूर में है, जिसका नाम भी कोयम्बटूर एयरपोर्ट है। 13 नंबर पे
तिरुचिरापल्ली में है और नाम भी इसका तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। 14 नंबर पर चेन्नई में है और इसका नाम क्या है? अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। 14 नंबर पर कौन सा है? चेन्नई हो गई। 15 नंबर पर विशाखापत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 16वां जो एयरपोर्ट है हमारा हैदराबाद में है, इसका नाम क्या है? राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर 17 नंबर पर कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी क्वेश्चन में आता है, इस पे भी आप स्टार बना लीजिए। एक ये पूछ लिया जाता है, एक राजीव गांधी वाला पूछ लिया जाता है, छत्रपति शिवाजी वाला पूछ लिया जाता है, दावोलिया वाला पूछ लिया जाता है। बाकी इनको तो आप एग्जामिनर भी जानता है, आयोग भी जानता है, इसके नाम से ही आप क्लिक कर लेंगे तो इनको नहीं पूछता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इस समय भाजपा शासन में ज्यादा ये हाईलाइट है, तो इनका भी पूछ लिया जाता है। भीमराव अंबेडकर, देखिए छत्रपति शिवाजी, भीमराव अंबेडकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन किस राज्य में है, तो इसमें भी पूछ लेते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं। फिर 17 नंबर पर कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। 18 नंबर पे नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 19 नंबर में वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, LBS, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वाराणसी में एक विशेष बात बता दें, यहाँ पे भारत माता मंदिर है। भारत माता मंदिर है कहाँ पर? वाराणसी में। फिर लखनऊ में चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसको अमौसी भी कहते हैं, अमौसी हवाई अड्डा। ये 20 नंबर पे। 21 नंबर पे ये सिक्किम है। सिक्किम में कौन सा स्थान है? ये सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी। इस स्थान पे देखिए कौन सा? बगडोगरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो 22 नंबर पे गुवाहाटी में है, कौन सा? लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई। जैसे नाम इसका ना याद कर पाए तो बोरदोलोई। कौन सा? गोपीनाथ से कहते हैं बोरदोलोई। ये हवाई अड्डा कहाँ पर है? असम में है। असम में कहाँ पर? गुवाहाटी में, तो असम। फिर 23 नंबर कौन सा है? तुलिहाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पर? इम्फाल। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर में एक और दर्रा पाया जाता है, तुजु दर्रा। फिर 24 नंबर पे, वहां 23 हो गया, 24 नंबर पे है बंगलुरु एयरपोर्ट। जैसे हमने इसको नंबरिंग नहीं किया था, इधर से मंगलुरु से नीचे होकर चले गए थे, तो बंगलुरु एयरपोर्ट। 25वां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर है। कौन सा एयरपोर्ट है? वो है पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अंडमान निकोबार में पड़ता है, ये वाला एरिया। तो ये हमारे 25 एयरपोर्ट थे। अब इसमें मैं बता दूं क्वेश्चन किस किस से पूछे जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृतसर में आप क्लिक कर लेंगे तो इसलिए इसका ज्यादा नहीं देता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है इंदिरा गांधी। ठीक है, मैं क्या मार दूं? इस पे डबल मार्क मार दूं, स्टार बनाता चलता हूँ ब्लू कलर से। इंदिरा गांधी, अहमदाबाद, नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या नाम है या किसके नाम पर है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। छत्रपति शिवाजी, ये मुंबई वाला एयरपोर्ट, गोवा वाला एयरपोर्ट। ठीक, इसके बाद चेन्नई एयरपोर्ट का नाम पूछ लिया जाता है। ये विशाखापत्तनम तो हो ही गया है, विशाखापत्तनम सेम नाम है, ये नहीं पूछा जाएगा। हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोलकाता वाला पूछ लिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी का पूछा जाता है क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम याद रखने के लिए बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चौधरी चरण सिंह, अगर उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं तो अगर ये पूछेगा, नहीं तो वाराणसी वाला पूछ लिया जाएगा। बगडोगरा और लोकप्रिय बोरदोलोई
और ये तुली हाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मतलब कि इसमें सिर्फ हमें लगता है 2 ही चार छोड़ना है, बाकी सब इंपॉर्टेंट है। 2 ही चार कौन? जिनके नाम सेम टू सेम है उनको आप छोड़ दीजिएगा, जिनके नाम अलग है, स्थान अलग है, उसका नाम अलग है, तो वो जरूर याद कीजिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम क्या देखते हैं कि भारत में सबसे पहले वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? ये हुई थी 1911 में। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था उस समय, जॉर्ज पंचम आए हुए थे हमारे यहाँ भारत में। तो ये कहां से कहां तक? इलाहाबाद से नैनी तक शुरू हुई थी। पहली वायुडाक सेवा थी कौन सी? 1911 में भारतीय परिवहन की जब शुरुआत हुई, तो पहली वायु डाक सेवा की शुरुआत कब हुई? 1911 में। भारतीय विमान निगम की स्थापना, मतलब इसकी जो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। भारतीय विमान प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। उड़ान, इसके अंतर्गत जो उड़ान प्रशिक्षण विद्यालय है, ये कहाँ स्थापित किया गया? तो गोड़िया, ये इलाहाबाद में पड़ता है। ये सब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं ऑनलाइन हर टाइप में। राष्ट्रीय विमान प्रबंधन व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। एक और क्वेश्चन, गगन परियोजना। ये गगन परियोजना 13 जुलाई 2015 को शुरुआत की गई थी। पवन हंस हेलीकॉप्टर निगम की स्थापना, लिमिटेड की स्थापना, तो ये 1987। यही हमारे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उनके बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे, बिंदु थे। ज्यादा डीपली इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज्यादा डीपली पढ़ने से अब होगा कुछ नहीं। हमें बस वही चीज, जैसे चाय छानते हैं तो ऐसे ही हमें उस पर अब छनावट चाहिए। तो छनावट मैं आपको लाके दे रहा हूँ। एग्जाम ओरिएंटेड, वनडे एग्जाम ओरिएंटेड पर्याप्त है, जान लीजिए, सफिशिएंट। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे रेलवे जोन, भारत के रेलवे जोन और उनका मुख्यालय। तब तक के लिए जय हिंद।